गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर साइंस का, क्लास 6 का थर्ड चैप्टर। तो नेम क्या है उसका? तंतु से वस्त्र तक, यानी फाइबर टू फैब्रिक। हमने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी लिख दिया है कुछ कुछ वर्ड्स का। तो पहले क्या है? तंतु यानी फाइबर्स किसको बोलते हैं? तो जो तंतु लंबे, मजबूत एवं प्रत्यस्थ धागे नुमा होते हैं। तो एज एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे कोई धागा रहता है, जैसे हम लोग सुई पुरोते हैं तो उसमें जो हल्का भी जब सुई डालते हैं पिरोने के लिए तो उसमें से कुछ कुछ धागा इधर उधर निकल जाते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि ये धागा है, तो अगर हम सुई उसमें थोड़ा पतला पतला ऊपर से ऐसे करके निकल जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं। तो तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे कि तंतु 2 प्रकार के होते हैं। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला क्या है? प्राकृतिक तंतु, दूसरा संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। एंड संश्लेषित को सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स में हम लोग कहाँ से मिलते हैं, किस किस से प्राप्त होते हैं? तो ये पौधों और जंतु यानी प्लांट और दोनों से मिलते हैं। और हमारा संश्लेषित ये मानव निर्मित होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? किससे मिलते हैं? कपास का पौधा हो गया, जूट का हो गया। कपास से हमें क्या मिलता है? रुई। जूट से यानी कहाँ से मिलता है हमें? पटसन से। और रेशे और ऊन ये जंतुओं के एग्जाम्पल्स हैं। और मानव निर्मित एग्जाम्पल हो गए पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, क्लीन हो गया, ये सब एक रेशे हैं। तो ये सब प्राकृतिक और संश्लेषित के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कपास। कपास हमने अभी जैसे देखा कि पौधों से, यानी पौधों का एग्जाम्पल क्या है? कपास। तो कपास में पहले से हमें क्या मिलता है? रुई यानी कॉटन। ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ इसकी खेती होती है, किस जगह यानी कैसा टेम्परेचर या रहता है? तो उस काली मिट्टी में इसकी खेती होती है, एकदम गर्म जगह पे। ये झाड़ीनुमा तथा 1 से 2 मीटर लंबा होता है। कपास के पौधे के फल को कपास गोलक कहते हैं। यानी कपास के पौधे के फल को क्या कहते हैं? कपास गोलक। यानी किस तरीके से वो शो करता है? ऐसे ऐसे गोल गोल शो करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कपास गोलक। मैं दिखा रही हूँ, उसका फिगर है लास्ट में, देखिए इस तरीके से कॉटन बॉल्स गोल गोल शो कर रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कपास गोलक। अब यहाँ है बिनोले। बिनोले किसे कहते हैं? कपास बीज। जब हम लोग कपास को रुई से अलग कर दें, कपास में जब हम लोग रुई निकालते हैं तो कुछ बीज भी साथ में आ जाते हैं जुड़े हुए, तो उसे क्या कहते हैं? बिनोले कहते हैं। अब आ गया जूट। जूट क्या है? ये हमें कहाँ से मिलता है? पटसन के पौधे से मिलता है। ये पटसन के किस भाग में मिलता है? यानी पादप तना, यानी तना के भाग से प्राप्त होता है। और इसे वर्षा ऋतु में खेती की जाती है। फसल का पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जब यह पुष्पन अवस्था में आता है तब इसकी कटाई होती है। पौधे के तनों को गलाने के लिए उन्हें कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। यानी देखिए बहुत सारा प्रोसेस है। पहले पौधे के तने को गलाने के लिए क्या करते हैं? हम कुछ दिनों तक इसको कहाँ रखते हैं? जल में डुबा के रखते हैं, तब जाके हमें जूट प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे अब? जूट। क्वेश्चन है एक छोटा सा, जूट पटसन के कौन से भाग से मिलता है? तो तना। तो जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और भी बहुत जगह है जहाँ होती है। तो पटसन जूट के पौधे यानी पटसन के पौधे से क्या बनते हैं? तो क्या क्या बनते हैं? रस्सियाँ हो गए, थैले हो गए, बोरियाँ हो गई, और जो बकेट बनाते हैं रस्सी वाला गूंथ के, वो भी बनता है। फिर तंतु से वस्त्र यानी कपास ओटना किसे कहते हैं? यानी कपास के बीजों को कतन द्वारा अलग करना कपास ओटना कहलाता है। कपास के बीजों को कतन द्वारा अलग करना कपास ओटना कहलाता है। उसके बाद कताई। कताई किसे कहते हैं? तंतु से तागा बनाना कताई कहलाता है। यानी जो तंतु है उससे अब उसको खींच के दम पूरा लंबे से तकुआ द्वारा उसे तागा बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई में कपास के छोटे छोटे तंतु बाहर आ जाते हैं, फिर उन्हें ऐंठन कर लंबा लगातार धागा बनाया जाता है, जिसे तागा कहते हैं। इसे तकुआ और मशीन दोनों द्वारा किया जाता है। अब चरखा यानी स्पिनिंग, जैसे उसे कैसे हम लोग कॉटन तैयार करते हैं, यान बनता है। तो चरखा यानी जब गांधी जी एक बार विरोध किए थे ना कि हमें सिर्फ खादी वस्त्र पहनना चाहिए, चरखा खुद के हाथ से निर्मित करके वस्त्र बनाना चाहिए। चरखा एक ऐसा बोल सकते हैं मशीन या फिर ऐसा साधन जिसे आप हाथ से चला के इसे कटाई कर सकते हैं। धागों यानी तंतुओं से हम लोग रचना कर सकते हैं तागा। इससे आप कताई करने के बाद उसके बाद फिर आप इससे वस्त्र तैयार कर सकते हैं। फिर उस टाइम खादी का प्रचलन बहुत था महात्मा गांधी के टाइम। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? उस टाइम के जो गवर्नर थे उन्होंने 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग स्टार्ट किया, ताकि वो गांधी का यानी खादी का और प्रचलित कर सके चरखा द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो सके, मतलब सारे लोग ऑलमोस्ट उसी चीज़ को यूज़ करें इसीलिए। अब हो गया तंतु से
अब आता है तंतु से वस्त्र बनना। अब तंतु से वस्त्र कैसे तैयार करेंगे, देखिए तंतु से तागे तो बन गए, अब तागे से वस्त्र, यानी अब तागे के बाद हमारा क्या है, वस्त्र कैसे तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुनाई। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित कर कर वस्त्र बनाना बुनाई कहलाता है, यानी वेविंग। यानी एक के ऊपर एक जैसे तागा ऐसे करके रखते हैं सजा के अच्छे तरीके से, उसको क्या कहते हैं, बुनाई। इसके लिए औजार का यूज़ किया जाता है, वो है करघा। ये हाथ से भी और मशीन दोनों से चला सकते हैं। अब हो गया, हम लोग पढ़ेंगे बंधाई यानी इस क्रिया में एक तागे से उपयोग द्वारा पूरा वस्त्र बनाते हैं। जैसे स्वेटर का बुनना, मफलर, उसमें एक ही तागा का उपयोग होता है और बाकी बाद उसमें सुई लगते हैं, 2 सुई लगते हैं, उसका निफ्टिंग बोल सकते हैं। सुई उस तरह से क्या, धागा से स्वेटर मम्मा लोग बुनती है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। तो मफलर्स वगैरह हो गया जो ऊन से बुना जाता है, तो वो निफ्टिंग में आता है। और हो गया हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास, यानी पहले हिस्ट्री में जैसे लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया ये सब। तो पहले पेड़ की छालों और जंतुओं का समूर का उपयोग किया जाता था अपने शरीर को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया फ्लैक्स पौधा उगाना। फ्लैक्स पौधा भी एक तरह का तंतु है। फ्लैक्स पौधा उगाया, फिर कपास की खेती की। ये सब खेती कहाँ की जाती थी, नील नदी के पास, यानी नदी के आसपास खेती की जाती थी ताकि उन्हें भी सुविधा मिल सके। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाला है, देखिए ये कताई जो वो उस टाइम कर रहे थे यहाँ पे कग्घा द्वारा, वो है। ये कॉटन का पिक्चर्स है। ये हमारा हो गया बुनाई कर रहे हैं, यानी नेफ्टिंग, यानी एक धागा से हम लोग स्वेटर 2 सुई से तैयार कर रहे हैं। ये भी एक मशीन का प्रक्रिया है। देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। हमें क्या मिलती हैं, जूट से थैले हो गए, बास्केट्स वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, मशीन्स पिक्चर्स दिया है। स्पिनिंग यानी चरखा वाला हमारा यार्न है जो धागा से तैयार किया जाता है। वेविंग और निफ्टिंग मैंने बोला हाथ और मशीन दोनों से की जाती है। फैब्रिक हो गया, ये कॉटन बॉल्स हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। प्लीज़ अगर समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।